कल अपन संविधान का भाग 9 पढ़ रहे थे ना। मैंने लिखवाया था 9 और 10, समझा नहीं था। 9 लिखवाया था ना। 9 में एक तो आपको बताया था अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ, बताया था या नहीं बताया था? ऐसे बताया था ना। ध्यान से सुनिए एक बार। देखिए भाग 9 में है पंचायती राज संस्थाएं। कौन सी है? पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज कौन सी संस्थाएं? जिनका वर्णन है अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। किस तक है? 243 ए से ओ तक। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो अपने हैं त्रिस्तरीय। कितनी स्तर की है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय मतलब त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, स्तर मतलब 3 स्तर। सर्वप्रथम अपने निम्न स्तर होता है ग्राम स्तर पे। अपने ग्राम स्तर पे एक होती है ग्राम पंचायत। होती है नहीं होती है बताओ? ग्राम पंचायत होती है क्या? अपने जो ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक, खंड, उपखंड, वहां पर होती है पंचायत समिति। क्या होती है? चलेगा? पंचायत समिति। जिला स्तर, जिला परिषद। क्या होती है? जिला परिषद। देखिए इधर 1 2 3 3 स्तर हो गए ना। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 3 हुई या नहीं हुई? 3 स्तर पूरे हो गए ना। देखिए 2 अक्टूबर वो समय था, 2 अक्टूबर का क्या था? 1959। नागौर जिला कौन सा था? उसका गांव था बगदरी। कौन सा गांव था? वहां से पंडित JL नेहरू ने उद्घाटन किया था। मतलब कि सर्वप्रथम अपने जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय, इनका उद्घाटन अपने राजस्थान से हुआ था भारत में। कहां से हुआ था? राजस्थान से। और राजस्थान में कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? नागौर से। कहां से हुआ? नागौर से। नागौर जिले का कौन सा गांव था? बगदरी। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब व कहां से हुआ? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? उसके बाद में दूसरा राज्य बना जिसने पंचायती राज को दर्जा दिया, वो था मध्य प्रदेश 11 अक्टूबर को। कितने को? लेकिन उद्घाटन कहां से हुआ? राजस्थान से। तो अपन राजस्थान वाले किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाले नहीं है, नहीं है ना। देखिए अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक किसका प्रावधान है? पंचायती राज का। आगे चले। फिर है भाग 9A। भाग 9A। 9A कौन सा भाग? 9A। इसमें है शहरी निकाय या नगरीय निकाय। शहरी निकाय या नगरीय निकाय। देखिए
पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि नगरीय निकाय को मिला 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भाग 9A में नगरीय निकायों का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ओ से 243 ओ से 243 जेड। पानी में नहा कर आए हो क्या? बरसात हो रही है? झूठ बोल रहे हैं। रुक गई, अच्छी बात। सामने देखो, भाग 9 ये पढ़ रहे थे ना? पहले ये देख लो, क्या पता एक दो और आ जाएंगे तो साथ ही बता देंगे आपको, ठीक है ना? ऊपर वाला 9A शहरी निकाय नगरीय निकाय 243 ओ से 243 जेड जी तक प्रावधान किसका है? नगरीय निकाय। और अपने जो नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिला था वो किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये कितने स्तरीय है? ये भी त्रिस्तरीय है। ये भी क्या है? त्रिस्तरीय। देखिए, जो छोटे शहर हैं वहां पर है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। मध्यम स्तर के जो शहर हैं वहां पर है नगर परिषद। जबकि जो जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, बड़े महानगर हैं, वहां पर क्या है? नगर निगम। कौन सा निगम? राजस्थान परिवहन निगम, नगर निगम। देखिए, जो छोटे शहर हैं वहां पर है नगर पालिका। मध्यम स्तर के जो शहर हैं वहां पर है नगर परिषद। लेकिन जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आबादी, जो महानगर हैं, जयपुर, जोधपुर, बड़े, वहां पर कौन सी निकाय है? नगर निगम। नगर पालिका के जो स्रोत होते हैं उसे क्या कहते हैं? चेयरमैन। क्या कहते हैं? नगर पालिका के चेयरमैन कहते हैं। नगर परिषद के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधान नहीं कहते हैं, सभापति। क्या कहते हैं? जैसे झुंझुनू नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? सभापति। जबकि नवलगढ़ नगर पालिका के जो चेयरमैन है शोएब खत्री, नाम सुना है? नगर निगम, अपनी जो नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, 5 केशन। कितने हैं? 10 है। हाँ, सारे बताएंगे। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? और उसका दूसरा नाम है मेयर। क्या है? मेयर। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसे कहते हैं सरपंच। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, प्रमुख, उसे कहते हैं प्रधान। जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं जिला प्रमुख। तो बताइए, झुंझुनू जिले के जिला प्रमुख कौन है? जिसको आता है वो हैंड अप करना, बताएगा कोई नहीं। झुंझुनू जिले के या झुंझुनू जिला परिषद के जिला प्रमुख कौन है? कितने भोले बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे हैं। देखो, बेसिक चीज याद रखा करो। अपने जो झुंझुनू जिला परिषद है, कौन सी? झुंझुनू अपनी जिला परिषद है, इसके प्रमुख कौन है? श्रीमती, ये लिख लो, आप भूल जाओगे नहीं। श्रीमती हर्षिनी कुलहरी, पुत्रवधू। हाँ। पंचायत समिति के प्रमुख प्रधान है, कौन है? दिनेश सुंडा। ग्राम पंचायत के आपके अपने अपने सरपंच होते हैं, नहीं होते हैं? देखिए,
संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 ओ से 243 जेड तक प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नगरीय निकाय का। किसका प्रावधान है? नगरीय निकाय का। 9B भाग 9 अनुच्छेद 243 जेड जी से 243 जेड टी, इसमें सहकारी समिति का प्रावधान। किसका है? सहकारी समिति। कौन सी समिति? सहकारी समिति। अपने एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था? 97वां संविधान संशोधन। क्या हुआ? अच्छा, अच्छे बच्चे हैं भाई, ध्यान बहुत रखते हैं। समिति देखिए, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2012। और 2012 में क्या जोड़ा गया संविधान में? भाग 9B। 9B अनुच्छेद 243 जेड जी से जेड टी तक। इतना याद रखना है। सहकारी समिति जानते हो क्या? सहकारिता का अर्थ है सब मिलकर करें, सब मिलकर करें, एक सबके लिए और सब एक के लिए। समझ गए क्या? एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलना। समझ गए क्या? एक सबके लिए और सब एक के लिए। अगर किसी एक व्यक्ति पर मुसीबत है तो सब लोग मिलकर उसकी सहायता करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और एक एक व्यक्ति अगर सब मिलकर काम करेंगे तो उसे कहते हैं सहकारी समिति। क्या कहते हैं? सहकारी समिति। प्रावधान है 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 243 जेड जी से जेड टी तक। इतनी चीज याद रखनी है इसमें। उसके बाद में अपना भाग था 10। कौन सा था? कौन सा भाग था? यह था अपना भाग 10। और इसमें अपना अनुच्छेद था 244 और यह था अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। किसका प्रशासन? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, अनुसूचित जो पिछड़े क्षेत्र है उनके प्रशासन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? 10 में। जोर से बोल। हाँ, कौन से में? 10 में। अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 10 में नहीं, 244। किनका प्रावधान है? अनुचित क्षेत्रों का प्रशासन। यही चीज याद रखनी है। ये वैसे मोस्टली नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है? भाग 10 में। किसमें? भाग 10 में, अनुच्छेद 244। और अपना आज चलेगा 11वां अनुच्छेद, भाग 11वां। भाग 11 कितने अनुच्छेद तक है ये? 245 से 263। केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंध। विधायी संबंध। कौन से संबंध? विधायी संबंध। विधायी संबंध नहीं है, कहीं विदाई कर बैठो। विधायी संबंध। कौन सा संबंध? विधायी। ये बाद में लिख लेना, सुन लो पहले। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 में प्रावधान है केंद्र व राज्य के मध्य कि केंद्र सरकार और अपनी जो राज्य सरकार है
उनके मध्य कौन से संबंध? विधायी, विधायी मतलब व्यवस्थापिका से संबंधित संबंध। राज्य व केंद्र के मध्य विधायी संबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 11, आर्टिकल 245 से 263। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों का प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। बताओ, बताया नहीं? भूल गए? बताया था ना कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य जो खट्टे संबंध हैं उनमें मिठास उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। बताया था ना? मतलब कि विधायी संबंधों का प्रावधान भाग 11 में। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 क इसमें है केंद्र व राज्य के मध्य कौन से संबंध? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध। देखिए, वित्तीय मतलब खजाना से संबंधित। कौन सा संबंध है? खजाना से संबंधित। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य जो वित्तीय संबंध है, वित्त मतलब बजट का जो संबंध है, उसका प्रावधान भाग 12 में किसमें है? भाग 12 में अनुच्छेद 263-64 से 300 क। और मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो वर्तमान में सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था ना? अनुच्छेद 31 के तहत इसे डिलीट कर दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में वो मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद 300 क के तहत क्या है? कानूनी अधिकार। एक एक अनुच्छेद की अपन लोग लास्ट तक व्याख्या करेंगे, फिर भी आपके माइंड में नहीं जा रहा है। एक बार आपको पढ़ाया तब आराम से बताया था 300 क, आज फिर से रिवाइज कर दिया, फिर भी कल पूछूंगा ना तो सबका पाटिया साफ। दोष किसका? पढ़ाने वाले का ना? अरे पढ़ाने वाला का ही होगा। स्कूल थी एक, अभी भी है हमारे गांव, उसमें पढ़ा रहा था मैं। सुनो, 2016 की बात है। प्राइवेट चलने दो। अब उन बच्चों का टेस्ट हो रहा था। एक टीचर ने कहा, क्या सर बच्चों का टेस्ट चल रहा है? टीचर ने क्या कहा कि सर बच्चों का टेस्ट चल रहा है। मैंने कहा श्रीमान बच्चों का नहीं चल रहा, टेस्ट मेरा चल रहा है। बताओ मेरा कैसे चला? रियल में बच्चों का टेस्ट चल रहा था, क्लास टेस्ट। उसने कहा कि बच्चों का टेस्ट चल रहा है। मैंने कहा श्रीमान बच्चों का नहीं चल रहा है, टेस्ट मेरा चल रहा है। बोले सर आपका कैसे चल रहा है? मैंने कहा कि मेरा इसलिए चल रहा है कि मैंने बच्चों को क्या सिखाया, मेरा भी पता चलेगा ना। तो देखो, आप नहीं पढ़ोगे तो हमारा भी टेस्ट खराब होगा, लेकिन हमारा कुछ खराब होने वाला नहीं है, खराब आपका ही होगा। देखिए, पढ़ाई में मन लगा के रखो। देखो, पढ़ाई करोगे, जी घबराता है, मेरे को ही पता है। ऐसे बुक लेकर बैठते हैं ना, तब ये रहता है नहीं यार इसको साइड में रख दो। सच बोल रहा हूं, ईमानदारी में मन में यही भावना आती है ना कि आराम से मोबाइल चलाएंगे, किसी से चैटिंग करेंगे या फिर यूट्यूब चलाएंगे, ऐसे ही रहता है ना। मतलब ऐसे बुक को लेते हैं ना हाथ में तो कुछ फीलिंग ही अलग होती है कि यार साइड में। लेकिन वादा करता हूं, अगर एक बार किताब में मन बना लिया तो किताब ऐसे बोलेगी आजा मेरे पास। सच बोल रहा हूं है।
देखिए आइए, सच में बुलाएगी। संविधान के भाग 12 में, कहीं सपने में मत सोचना कि सपने में, भारतीय संविधान के भाग 12 में, भाग कौन सा? 12। भाग 12 में प्रावधान है केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 264 से 371। आगे देखिए, भाग 13 अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय व्यापार, व्यापार जानते हो क्या? वह वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से 307। देखिए, व्यापार तो जानते हो आप, अरे बाद में लिख लेना गुरुदेव। व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य व्यापार होता है या नहीं होता है? एक देश से दूसरे देश के मध्य व्यापार होता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य व्यापार हो रहा है उसे हम कहते हैं अंतरराज्यीय व्यापार, जबकि एक देश से दूसरे देश के मध्य व्यापार होता है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता है, या तो किसी दूसरे देश का सामान अपन यहां खरीद कर लाएंगे या अपने देश की वस्तु को यहां से बेचेंगे। एक होता है आयात और दूसरा निर्यात। आयात कौन सा होता है? और निर्यात? आ मतलब आना, नी मतलब निकालना। आ मतलब किसी दूसरे देश से अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो अपने देश में आएगी या नहीं आएगी? आ मतलब आना तो आयात हो गया, और नी मतलब निर्यात, नी मतलब निकालना। अपने देश की वस्तु को यहां से निकालकर दूसरी जगह भेजेंगे तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। आना मतलब आयात, निकालना मतलब निर्यात। अंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य का प्रावधान भाग 13 में, कौन से भाग में? अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। देखिए इधर देखिए एक बार, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी का नाम सुना है? सुना है क्या? आरपीएससी का नाम सुना है? सुना है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, इसके तहत तो आती हैं अपनी यूपीएससी वाली, जो अपने आईएएस के एग्जाम देते हैं। एक वर्ष में एक बार। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो किस भाग में है? आप भी दे सकते हो यूपीएससी की परीक्षा, और मेरे को विश्वास है कि आप इतने पढ़ोगे कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं बोलूंगा देखो वो मेरा स्टूडेंट था, आज वो सीकर में कलेक्टर है? वो मेरी स्टूडेंट थी, वो आज सूरजगढ़ में एसडीएम है। अब पता क्या, सपने में देखूं या रियल में देखूं? हाँ तो खूब पढ़ोगे ना। हाँ देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सी सेवाएं? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में, अनुच्छेद 308 से 323 तक। अनुच्छेद 308 से 323 तक।
छाप दो फटाफट। छाप दिया? छाप दो, छाप दो। भाग 14 क या ए, समझ गए ना? अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। इसमें प्रावधान है प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखवाता, कहीं आप गूगल पे देखते कि सर आपने ये चीज नहीं लिखवाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? भाग 15, भाग 15 निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जिसे हम चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? एक बार मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं साथ साथ आप लिख लो, फिर एक साथ समझ लेंगे, ठीक है ना? भाग 16, अनुच्छेद 329 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कौन से प्रावधान? विशेष प्रावधान। भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा। भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल। भाग 19, अनुच्छेद 361 से 367 प्रकीर्ण। भाग 20, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी प्रावधान। भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395 संक्षिप्त नाम व हिंदी में प्राधिकृत। फटाफट लिखो, फटाफट लिख लिए।
खिचड़ी। संविधान के भाग 15, कौन सा भाग? निर्वाचन आयोग किसका प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का। अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। और निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनावों को संपन्न करवाना। यह काम कौन करता है? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का प्रावधान किस भाग में है? आर्टिकल 324 से 329 तक। अनुच्छेद 16 संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 329 से 42 कि भाग 16 में कितने अनुच्छेदों का प्रावधान है? 29 से लेकर 42 तक। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग हैं जो पिछड़े हैं या जो पहाड़ी इलाके के हैं, जो बैकवर्ड इलाका बोलते हैं ना, पिछड़े, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि क्षेत्र से जो पिछड़े हैं, उनके लिए, कुछ वर्गों के लिए क्या है? स्पेशल, विशेष प्रावधान। किस भाग में है? भाग 16 में। भाग 17 राजभाषा। और भारत की राजभाषा क्या है? अरे वाह! राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351। आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है, या राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? 343 से 351। आपातकाल, जब मैंने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाई थी उस समय आपको बताया था कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है। बताई थी या नहीं बताई थी? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। बताया था ना? अनुच्छेद संविधान के भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 प्रकीर्ण। सिर्फ एक ही शब्द का उल्लेख है, प्रकीर्ण। यह नाम याद रखना है कि प्रकीर्ण की व्यवस्था का किस भाग में है? किस भाग में है? 19। संविधान में संशोधन। मैंने कहा था कि बच्चों, भारत का संविधान नहीं तो कठोर है और नहीं लचीला है। कठोर मतलब ऐसा संविधान जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। लचीला मतलब ऐसा संविधान जब चाहे संशोधन कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का संविधान नहीं तो कठोर है और नहीं क्या है? लचीला, कि जब चाहे हम अनावश्यक रूप से संशोधन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? लेकिन अगर आवश्यकता है, जनता के हित में कुछ करना है, तो संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? 368 के तहत भाग 20 में प्रावधान है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई थी? किस देश के संविधान से अपनाई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया? कल ही बताया था, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बताया था ना? ध्यान नहीं है पढ़ाई में बिल्कुल भी। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 369 से 392 अस्थायी प्रावधान। अगर कहीं आवश्यकता हुई तो कुछ प्रावधान जोड़ सकते हैं। भाग 22 अनुच्छेद 393 से 95, इसमें सिर्फ यही व्याख्या कि संक्षिप्त नाम व हिंदी में प्राधिकृत। संक्षिप्त नाम व हिंदी में प्राधिकृत का प्रावधान किस भाग में है? 22 अनुच्छेद 393 से 95। ऐड कर दें? कर दिया। आगे लिखो भाग 23। देखो कितने होनहार बच्चे हैं, कितने होशियार बच्चे हैं। ईमानदारी से बताओ किस किसने लिखा भाग 23? ईमानदारी से बताओ किस किसने लिखा भाग 23? बताओ किस किसने लिखा? देखो संविधान में भाग ही 22 है, अनुच्छेद ही 395 है। अरे भाग 22 अनुच्छेद 395, इधर भाग भी सारे हो गए, अनुच्छेद भी हो गए, तो बच्चा क्या?
फिर भी कुछ होनहार बच्चे ऐसे कर रहे हैं। हम जयपुर में कोचिंग कर रहे थे। कहां कर रहे थे? अच्छा, एक पार्ट था जो भाग था, संविधान के जो 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे, उनका हम लोगों ने गहनता से अध्ययन किया है नहीं किया? बताओ। हम लोगों ने गहनता से अध्ययन किया है नहीं किया ना? मजो आगो ना? खूब पढ़ा करो, मजो जद आओगे खूब पढ़ेगा, याद करेगा। अब देखो, लगभग एक पेज हुआ है इनका। लगभग कितना पेज हुआ है? एक पेज हुआ है। या तो आप करो, मोबाइल सभी के पास है? सभी के पास है ना? देखो कितने खुशी से बोले हैं, फोटो खींच लो इसकी। क्या करोगे? अब आप बस में बैठे हो, अरे सुनो मेरी बात है, ईमानदारी से बता रहा हूं, 2 मिनट में रिपीट कर सकते हो ना इनको? 2 मिनट में कर सकते हो? फिर आप खेलने जा रहे हो, आप बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए, 5 मिनट आराम कर रहे हो, मोबाइल खोला, तुरंत एक बार रिपीट कर लिया, 2 ही मिनट लगी ना। मैं बोल रहा हूं, अगर 5-10 बार पढ़ लोगे ना, 5-10 बार पढ़ लोगे, माइंड में याद हो जाएगा, छप जाएगा। आप 2 दिन बाद में खुद आकर बोलोगे मेरे को कि सर आपने सही कहा था। क्या कहा था? कि सर आपने